2024 में मोदी के विश्वास और विपक्ष के हौसले की होगी परीक्षा। देश हित के मुद्दों पर लगातार आगे दिख रहा है पीएम मोदी और भाजपा का स्टैंड। विचारों की कमी से जूझ रहे विपक्षी दल, इसलिए केवल विरोध ही दिख रहा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर के मुताबिक किसी भी रणनीति का मूल तत्व यह चुनना होता है कि क्या नहीं करना है। कुछ साल पहले एक कामयाब उद्यमी ने अनौपचारिक बातचीत में कुछ न करने की रणनीति के भारतीय तर्क के बारे में बताया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का वह मशहूर कथन भी उल्लेखनीय है, निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है। उद्यमी को उसके पिता से मिली सीख का सार यह था कि विरोधी हमेशा आपकी बुद्धिमत्ता और सही काम करने की क्षमता पर संदेह करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के प्रलोभन में फंसना, कुछ कर या कहकर संदेह को सही साबित करना बड़ी भूल साबित हो सकती है। भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन का मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कुछ ऐसा ही था। इस पूरी कसरत और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण ने साफ कर दिया कि 2024 के मुकाबले में एक तरफ उनका विश्वास और विश्व गुरु भारत के लिए उनका विजन होगा, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन होगा। पीएम मोदी के तबातोड़ इन दोनों भाषणों ने विपक्षी खेमे के सबसे भयावह डर को सामने ला दिया। विपक्षी दल इन भाषणों के छिद्रान्वेषण में व्यस्त हो गए, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पूरे माहौल को 2024 के अपने चुनावी अभियान के शुभ आरंभ में बदल कर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव अभियान में अपनी बढ़त भी कायम कर ली, क्योंकि विपक्ष के नेता अब तक अपना वह स्थायी आधार भी तैयार नहीं कर सके हैं जहां से उनका अभियान उड़ान ले सके। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों का वह रवैया भी सामने आ गया जिसमें उनकी पूरी रणनीति केवल विरोध की राजनीति पर टिकी हुई है और उसमें देश हित का कहीं नामो निशान नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के भाषण के बाद क्या है देश का राजनीतिक माहौल और कैसा हो सकता है चुनावी परिदृश्य, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पहले लोकसभा में और फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करके साफ संकेत दे दिया है कि अपनी तीसरी जीत के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा वे सारे राजनीतिक प्रयास करेगी जो चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए करना जरूरी होगा। 2 बार भारतीय लोकतंत्र के दोनों सबसे बड़े मंचों से प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। अब मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस समेत 26 दल और उनके नेता मोदी के इस अति विश्वास का मुकाबला क्या लोकसभा चुनावों में भी अपने उसी हौसले से करेंगे जैसे ये दल अपने अपने राज्यों के विधानसभा चुनावों में करते आए हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जादू कई बार राज्यों की विधानसभा चुनावों में भले ही उतना नहीं चल पाया जितना लोकसभा चुनावों में अब तक चला है। अमेरिका के संस्थापकों में से एक और प्रख्यात राजनीतिक विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर आप तैयारी करने में असफल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विफल होने की तैयारी कर रहे हैं। भारत का वर्तमान सियासी माहौल ऐसा ही कुछ साबित कर रहा है, जिसमें एक तरफ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के प्रति पीएम मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाला NDA पूरी तरह आश्वस्त दिख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल अब तक केवल अपने हौसलों के दम पर मुकाबला जीतने का सपना पाले हुए हैं। देश का यह सियासी माहौल पिछले 10 दिनों में बना है, जब विपक्षी दलों ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। उस पर चर्चा हुई, पीएम मोदी का जवाब सामने आया। फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने विश्व गुरु भारत के प्रति अपने विजन और सत्ता में लौटने का अपना विश्वास जताया। पहले बात अविश्वास प्रस्ताव की।
राजनीति का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का इतना लचर इस्तेमाल भी हो सकता है, यह पहली बार सामने आया। सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले में न धार थी न फोकस था। जो सांसद अच्छे वक्ता थे उन्हें सामने नहीं लाया गया। राहुल गांधी को असहमति की आवाज़ का नेतृत्व करने की भूमिका के लिए चुना गया ताकि वह अविश्वास प्रस्ताव के औचित्य को समझा पाएं। उन्होंने जोश तो दिखाया, लेकिन बार बार भारत माता की हत्या कहते हुए मूल विषय से भटके हुए दिखे। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। अपने भाषण के दौरान न वह सबूतों के माध्यम से सरकार को घेर पाए और न ही विभत्स चित्रण ही कर पाए। दूसरे विपक्षी दल भी बिखरे थे और वे सदन में सिर्फ मणिपुर की नारेबाजी करते रहे। ऐसा करते समय वह भूल गए कि उनके नेता ने सिर्फ मणिपुर पर ही जवाब नहीं मांगा, बल्कि हर फ्रंट पर सरकार को घेरना चाहा, जिसका जवाब तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही था। इससे यह साफ हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव के इस अचूक हथियार का मतलब केवल सरकार और सत्ता पक्ष का विरोध करना ही था, भले ही इस क्रम में खुद बेपर्दा हो जाएं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष को इन सभी पर समग्र ढंग से अपनी बात करनी चाहिए थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। आज के इंटरनेट युग में धारणा की लड़ाई जीतने के लिए नई तरह की राजनीति जरूरी है। भाजपा इसके लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करती है, पर विपक्ष अब भी पुरानी मुहावरेबाजी में लगा है। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में संख्या बल की वजह से सरकार भारी पड़ी और मतदान में अपनी हार तय देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करके अपनी लाज और साख बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह बेपर्दा हो गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमला किया, उससे यह तय हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मुकाबला सत्ताधारी एनडीए के आत्मविश्वास और विपक्षी INDIA गठबंधन के हौसले के बीच होगा। सदन में बहस के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों का जवाब देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में कहा कि 2024 में वह तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाएंगे और विपक्ष अगली बार 2028 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाए तो पूरी तैयारी से लाए। ये उनका आत्मविश्वासी है जो न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे एनडीए को ताकत देता है। वहीं अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा को भारत माता पर हमला बताते हैं, तो यह उनका हौसला ही है कि वह राष्ट्रवाद की उस पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जिस पर भाजपा और पूरा संघ परिवार अपना एक अधिकार समझता है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।